हे वेलकम बैक गाइस। मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना एक नया और बेहतरीन टॉपिक, वो होगा इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण झीलें। और भाई आज हम इनको करेंगे अपने ट्रिक मेथड से, स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड, बिलीव मी 1 सेकंड में याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करें, तो चलिए चलते हैं। पहले बिलीव मी मैं आपको हर झील बताऊंगा, एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। साथ में ये बताऊंगा अभी सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे ऊंची और सबसे खारे पानी वाली, सबसे मीठे पानी वाली कौन सी है पानी वाली। देखिए आप, फर्स्ट है हमारे पास उड़ीसा में चिल्का झील, चिल्का लेक। उड़ीसा को किससे रिलेट किया? ओ डिश। डिश क्या होता है? खाने को डिश बोलते हैं, यू नो वेरी वेल। अब मैं क्या कर रहा हूं, ओ डिश क्या खा गया? चील खा गया। उड़ीसा को रिलेट किया, ओ डिश, ओ डिश चील खा गया। चील होता है ना, पंछी होता है, एक पक्षी चील होता है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ओ डिश चील खा गया। ओ डिश से हो गया उड़ीसा, चील से हो गया चिल्का, खा से हो गया खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। खा से हो गया खारा, खारा तो मतलब खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा में। ओ डिश चील खा गया, ओ डिश से हो गया उड़ीसा, चील से हो गया चिल्का, खा से खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट वी हैव चंडीगढ़। चंडीगढ़ को रिलेट किया चड्डी से। चड्डी क्या होती है? छोटा बच्चा जो होता है उसके अंडरवियर को चड्डी बोलते हैं, या बड़े बच्चों को अंडरवियर को चड्डी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या? चंडीगढ़ को रिलेट किया चड्डी से। सुखना को रिलेट किया सुखाना से। हो गया होगा याद है? चड्डी सुखाना फिल्म में कई बार कहीं पे भी ये जोक सुना होगा, चड्डी सुखाना, भाई मेरी चड्डी सुखाना। तो चंडीगढ़ से चड्डी, सुखना से होगा सुखाना। बिलीव में सुखना आएगा तो आपके वर्ड में, सुखना झील कहां पर है तो आपके वर्ड दिमाग में एक ही वर्ड चलेगा, सुखाना। क्या सुखाना? चड्डी सुखाना, मतलब चंडीगढ़ में सुखना झील। नेक्स्ट महाराष्ट्र। तो चलिए चलते हैं। महाराष्ट्र का लिया महा, लोनार का लिया लोन। अब महा प्लस राष्ट्र। अब देखिएगा, आप बताइए महा को रिलेट किया महान से, मतलब बड़ा। किसी राष्ट्र को आपको महान बनाने तो क्या करना पड़ेगा? सही बोला, लोन लेना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही, लोन लेना पड़ेगा। भाई अपने पास तो इतने पैसे आए नहीं, तो लोन ही लेंगे ना। राष्ट्र को महान बनाने के लिए, विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। मतलब लोनार झील होगी महाराष्ट्र में। लोन कब लेना पड़ेगा? जब किसी राष्ट्र को महान बनाना पड़ेगा, मतलब महाराष्ट्र में। मणिपुर, मणिपुर का लिया मनी, मनी मनी, कैश, कैश होते ना। देखिएगा सब कुछ वही होता है। मैं क्या कर रहा हूं, मणिपुर का लिया मणि, लोकटक का लिया लोक कट, लोकटक लोकट, लोकटक लोकट, सेम साउंड, बिलीव मी। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मनी लेकर, मणिपुर का लिया मनी, मनी मनी, मनी को रिलेट किया मनी से, पैसे से। मनी लेकर लोग कट जाते हैं, मतलब लोकटक झील। देखिएगा, मनी लेकर, मनी, मनी को रिलेट किया मनी से, लेकर लोग, मनी लेकर लोग, लोग कट जाते हैं भाई साहब, दूर हो जाते हैं। फिर तो बोलते भी नहीं भाई, एक बार पैसे लेकर उधार उधार, अब बाद में दे दें तुम्हारे, फिर तो कट जाते हैं भाई साहब, फिर तो बोलते भी नहीं, देखते भी नहीं हमारी ओर। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होता है भाई साहब। अब आई होप सब कुछ याद होगा। ये चारों एक सेकंड रिवीजन करा देता हूँ। ओडिश क्या खा? चील खा गया। ओडिशा चिल्का झील, खा से खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। चंडीगढ़ चड्डी, सुखाना सुखना झील। महाराष्ट्र राष्ट्र को महान बनाने के लिए लोन लेना पड़ा, लोनार झील। मणिपुर मनी, मनी मनी, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही, मनी लेकर लोग कट जाते हैं। अब उत्तराखंड में ये सारी ताल वाली झीलें उत्तराखंड में, याद कैसे होगा? वरना आप ये भी कह दो भाई साहब सारी ताल वाली झीलें जम्मू कश्मीर में, सारी ताल वाली झीलें उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड में या फिर और किसी में। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, ताल को रिलेट किया, ये ताल है ना, सभी में ताल है, सभी में, एक टू ए टू जेड। अब ताल को ये लिखा ताल, ताल है ना, ये देख लो पहले अच्छे से, ताल है। ये क्या बन गया? ताली, क्लैपिंग करते ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ताली क्लैपिंग कब करते हैं? जब कोई किसी चीज का उत्तर देता है, याद करोगे स्कूल वाले दिन। उत्तराखंड को रिलेट किया उत्तर से, वो स्कूल वाले दिन जब मैडम ये कहती थी, भाई एक क्वेश्चन बोलती थी, तो जो भी बच्चा इसका आंसर देगा उसी के लिए ताली बजाई जाएंगी। तब आप हाथ खड़ा करते थे और खड़े होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते थे। तो मैडम क्या करते हैं, क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हर। तो ताली बजती थी ना। तो ताली कब बजती है? जब आप उत्तर देते हो। तो उत्तर देने पर क्या बजती है आपके लिए? ताली। ताली को रिलेट किया ताल से। स्कूल में, हर एक स्कूल में होता है भाई सभी, उत्तराखंड में होगा सारे ताल वाले, मतलब उत्तर देने पर आपके लिए क्या बजती है? ताली। तो उत्तराखंड में सारे ताल वाली झीलें। और रूपकुंड को रिलेट करेंगे, ये राजस्थान में झील। पहले अब देखो, रूपकुंड का लिया रूप,
कहते हैं ना भाई साहब, लोगों के तो कई रूप होते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ, आगे आगे आपके सामने किसी की चुगली और किसी के सामने आपकी चुगली जरूर करेंगे, जरूर। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, लोगों के कई रूप होते हैं, लोगों का रूप रहस्यमयी है। कैसे? आपके सामने किसी की चुगली की भाई साहब की, अब आपको कैसे पता कि वो आपकी चुगली किस किस के सामने करेगा, कितनों के सामने करेगा? तो लोगों का रूप क्या है? रहस्यमयी। आप उसको कभी जान नहीं सकते कि वो किसकी चुगली आपके सामने कर रहा है, आपकी किस किस के सामने कर रहे हैं। तो लोगों का रूप क्या है? रहस्यमयी है। तो रहस्यमयी झील होगी रूपकुंड झील। अब कैसे याद किया? अगर आप उत्तराखंड को कैसे लेट करेंगे? अब अगर आपने उनसे कहा कि भाई तू ऐसा क्यों करता है, मेरे किसी के सामने मेरी चुगली, मेरी चुगली किसी के सामने, उसने आपको उत्तर देते हुए, आपने उससे पूछा ना, तू भाई तू ऐसा क्यों करता है, किसी की चुगली मेरे सामने, मेरी चुगली और किसी के सामने, उसने आपसे उत्तर देके तो कहा मैं तो करूंगा, और अगर तू ज्यादा बोला तो तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने आपको क्या दिया? उत्तर दिया। क्या कहा? तेरे भी टुकड़े टुकड़े, मतलब खंड खंड कर दूंगा तू ज्यादा बोला तो। उत्तर देते हुए कहा, मतलब उत्तराखंड में होगा रूपकुंड झील। लोग का रूप रहस्यमय है, रहस्यमय झील। अगर उसने आपसे फिर उत्तर देते कहा, आपने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, उत्तर देते कहा करूंगा और तुम्हारे भी खंड खंड कर दूंगा, ज्यादा बोले उत्तराखंड होगा रूपकुंड झील। नेक्स्ट चलते हैं असम में चपनाल झील। चपनाल को दिया चप्पल प्लस नाल का बनाया नाला। चप्पल, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप पैरों में पहनते हैं ना, वो वाली। नाल का बनाया नाला, गटर, जिसमें कूड़ा कचरा वगैरह बहता है। अब देख कीचड़ वगैरह। अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, असम को लेट क्या ओसम से, ओसम 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 क्या होता है, मतलब बहुत बढ़िया बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, चप्पल नाले में गिर गई। आप कई दोस्त थे 5-6, अब एक की चप्पल नाले में गिर गई। अब आपसे किसी ने बोला भाई उसकी चप्पल नाले में गिर गई, तो आप क्या बोले? ये तो बहुत औसम बात है। क्यों? अब अगला उठाने जाएगा, अकेला जाएगा, सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, वहां पे खड़े खड़े सभी हंसेंगे, और अकेला चप्पल उठा के लाएगा नाले में से। बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा, बिलीव मी। चप्पल औसम बात क्या है? असम, असम में कौन सी झील है? औसम बात क्या है? चप्पल नाले में गिर गई भाई उसकी, अब अकेला जाएगा चप्पल उठाने, सभी देखेंगे और सभी खिल्ली उठाएंगे। आई होप याद हो गया, चप्पल नाले में गिरी तो क्या है? औसम बात है भाई साहब। खराब बात कौन सी? अकेला जाएगा चप्पल उठा के लाएगा, हम सब देखेंगे उसको। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये झीलें हैं, देखिए इन लोग कैसे याद करवाते हैं। पहले वूलर झील, वूलर को लेट क्या कूलर से, कूलर ठंडी हवा देता है ना, कूलर घरों में होता है। अब देखिए कूलर की झील कहाँ पे नहीं, कूलर की जरूरत कहाँ पे नहीं है? जो सबसे ठंडा इलाका होगा, ठंडा इलाका कौन सा? जम्मू कश्मीर। कूलर की जरूरत कहाँ पे नहीं है? जम्मू कश्मीर में। काम खत्म, सबसे ठंडा इलाका भाई साहब, वहां पे कूलर ले जाके क्या करेंगे, ऑलरेडी इतनी ठंड है। तो कूलर जी का आई होप याद होगी। जम्मू कश्मीर। अंचार को लेट क्या अचार से। दो ट्रिक बताऊंगा इन सब की, दो। अंचार को लेट क्या अचार से, रोटी के साथ खाते हैं ना अचार, वो वाला। मैं क्या कर रहा हूं, अचार किस में जाता है? मुंह में। अचार किस में जाता है? मुंह में। याद आ गया होगा, जम्मू कश्मीर। अब बैरीनाग, शेषनाग, सारीनाग वाली झील है जम्मू कश्मीर में। डल झील को लेट किया, ये क्या है बताओ तो सही। अरे देख तो लो, डल ही है ये, डल है ना। ये क्या बन गया? डाली। डल को लेट क्या डाली से, डाली पे क्या लगती है? जामुन लगती है भाई साहब। जामुन का पेड़ होगा तो डाली पे जामुन ही लगेंगी ना, तो जामुन से होगा जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर। मानस बल झील, इसको एक बार बाद में रिलेट करूंगा। एक सेकंड पहले इन सातों का दो ट्रिक देख लेते। पहले तो मैंने आपको बताया कूलर की जरूरत जम्मू कश्मीर में नहीं। अंचार, अंचार मुंह में जाता है जम्मू कश्मीर। चारों नाग वाली झीलें जम्मू कश्मीर, नाग वाली झीलें जम्मू कश्मीर में होगी सभी। क्यों? क्योंकि भाई सब नाग जो है जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती, क्योंकि इतनी ठंड होती है भाई, वहां पे नाग जम जाएंगे। नाग कहाँ पे? धरती पे चलते हैं, तो धरती पे तो ठंड है ऑलरेडी, तो वो आप नाग जम, तो नाग जम्मू कश्मीर नहीं पाया। डल का लेट क्या डाली से, डाली पे क्या लगती है? जम्मू कश्मीर। ये होगी एक ट्रिक इन सातों की। अब बता दो इन सातों की दूसरी ट्रिक। जम्मू कश्मीर को लेट क्या जामा। जा से मतलब जाना, माँ से मतलब आपकी माँ, मदर। अब आपने क्या कहा? जामा। आपने क्या किया? कूलर में 4 नाग डाल दिया, कई दिन पहले डाल दिया आपने, कई महीने पहले। अब आपको एकदम दिमाग में आया, वो कूलर बाहर रख रहा है, क्या था भाई उसका? घर में तो कोई काम नहीं था। क्यों? घर में तो भाई ऑलरेडी इतनी ठंड है, तो कूलर कोई काम नहीं। हम दूसरी जगह पे रहते हैं जहाँ पहले गर्मी थी, तो हम वहां पे कूलर ले गए, और फिर वहां पे उसका काम है, तो इसलिए हमने बाहर रख दिया स्टोर में। अब हमने क्या किया, कभी कोई 4 नाग मिली हुई, हमने मार कर उसमें डाल दिया। अब आपको कई दिन बाद याद आया भाई वो सीन। अब आपने अपनी माँ से क्या, जामा जल्दी से। इमोशन याद रखना, इमोशन याद रहेंगे, इमोशन याद रखना। मैं कैसे कर रहा हूं, इमोशन याद रहेंगे, देखिएगा। जामा जल्दी से 4 नाग कूलर में डाल दिया, कूलर में 4 नाग डाल दिया। बहुत दिन पहले डाला था, अब तो खत्म हो गया हुआ सब कुछ।
उसमें बदबू वगैरह हो गई, इतनी गंदी बदबू हो गई। अब मैंने क्या कहा था भाई साहब, जा माँ, एकदम आश्चर्यचकित होकर कहा ना, जा माँ, एकदम याद आया आपकी उत्तरी की 4 नाक कूलर में डाला। जा माँ, नया कूलर था बिल्कुल, कूलर भी खराब होगा, कूलर में 4 नाक डाल दिया, कूलर का बनाया वूलर, 4 से बनाया अनचार झील। नाग 4 नाग थी ना, ये चारों नाग यहाँ पे भी आ गई और अनचार झील में भी आ गई नाग। जामा कूलर में 4 नाग डाल दिया, डाल से बन गया डल झील। आई होप दोनों ट्रिक याद हो गई होंगी, बिल्कुल बैठ गई होंगी, याद नहीं होगी होंगी, बैठ गई होंगी। क्या कहा, जामा, जामा से बन गया जम्मू कश्मीर, कूलर में वूलर झील, जम्मू कश्मीर। 4 से बन गया अनचार झील, नाग से बन गया चारों नाग, नगीना नाग, अनंतनाग, श्रीनाग, बरीनाग, जम्मू कश्मीर। डाल से बन गया डल झील, जम्मू कश्मीर। अभी बात आई इसकी मानस बल झील की। मानस बल झील, मानस को रिलेट किया मनुष्य से, मनुष्य ही होते ना भाई साहब मानस। तो मानस किसको बोलते हैं भाई, मनुष्य, वो आदमी को ही तो मानस बोलते हैं। बल को, बल होता है मतलब दम होता है, दम। बल होती है शक्ति, दम। अब ऐसा हर एक मनुष्य को, हर एक मानस को उसके बलबूते पर, उसमें जितना जोर हो उसके बलबूते पर जमीन दी गई है। हुआ रिलेटेड, अरे देख लो, हर एक मानस को, हर एक मनुष्य को उसके बलबूते पर, उसमें जितना दम है उसमें, उसके बलबूते पर जमीन देगी। अब ऐसा क्यों भाई साहब, किसी के सामने, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 20 एकड़, किसी के पास 200 एकड़, क्योंकि जिसमें जितना बलबूता है, जिसमें जितना बल है, उसी के, हर मानस को उसके बल के हिसाब से उसको जमीन दी गई है। मतलब मानस बल झील जम्मू कश्मीर, हर मानस को उसके बल के हिसाब से जमीन दी गई है। जमीन को रिलेट किया जम्मू कश्मीर से। आई होप याद हो गई होंगी। 1 सेकंड के लिए रिवीजन, चलिए देखते हैं। ओडिशा, ओडिस को कौन खा गया, चील खा गया। ओडिशा चिल्का, ओडिशा में चिल्का झील खा गया, मतलब खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। और हाँ, एक सेकंड, वूलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील। कैसे रिलेट करेंगे, वही एक्शन याद रखना। जा माँ, कूलर में 4 नाग डाल दिया। अब डाल दिया तो बहुत दिन बोलिए, अभी तो, अब तो बहुत दिन हो गए, 4-5 महीने हुए। मैंने बहुत कहा था, बहुत महीने पहले डाला था उसने, तो अब क्या होगा, कूलर का पानी मीठा होगा भाई साहब। मतलब वूलर है मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी झील। जामा कूलर में भाई चमत्कार होगा, जामा कूलर में 4 नाग डाल दिया, जामा से हुआ जम्मू कश्मीर, कूलर से हुआ वूलर झील, 4 से हुआ अनचार झील, 4 नाग, ये 4 नाग डाल दिया, डल झील। अब वैसे कूलर का पानी कैसा हुआ, मीठा हुआ, तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील। एक संग रिवीजन, ओडिशा था, ओडिस को कौन खा गया, चील खा गया। ओडिशा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील। चंडीगढ़ चंडी, सुखना झील महाराष्ट्र को मार लोन लेना पड़ेगा। नक्सी मणिपुर मनी लेकर लोग कट जाते, काम खत्म। उत्तराखंड, अब भाई साहब आप बताओ, उत्तर देते हो तो क्या बचती है आपके लिए, क्या बचती है, ताली, सारे ताल वाली झील उत्तराखंड में। रूपकुंड झील है, रूप, लोगों का रूप कैसा होता है, रहस्यमय। सबसे पहली बात रहस्यमय झील है। दूसरी बात, अगर आपने उनसे कहा कि भाई साहब तुम ये ऐसा क्यों करते हो, भाई एक ही रूप रखो ना अपना, सभी के सामने किसी की चुगली ना करो, एक ऐसा रूप बनाओ। वो उत्तर देते, कहा है हम तो करेंगे, तुम ज्यादा बोले तो तुम्हारे भी खंड खंड कर देंगे। मतलब उत्तराखंड, रूपकुंड झील। नेक्स्ट ओसम, ओसम क्या है, ओसम बात क्या है भाई साहब, उसकी चप्पल नाले में गिर गई, दोस्त की चप्पल, ये ओसम बात है ना, इससे ओसम क्या हो सकते हैं। आप दोस्त के मजे लेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, तो चपनाल झील होगी असम में। जम्मू कश्मीर क्या कहा भाई साहब, जामा, कूलर में 4 नाग डाल दिया, जामा से होगा जम्मू कश्मीर, कूलर से होगा वूलर झील, 4 से होगा अनचार झील, 4 नाग, ये चारों शेष नाग, बैरीनाग, अनंतनाग, नगीना। डाल से होगा डल झील, मानस बल झील। हर एक मनुष्य को, हर एक मानस को उसके बलबूते के हिसाब से जमीन दी गई, मतलब जम्मू कश्मीर। डल को रिलेट किया था डाली से, डाली पे क्या लगती है, जामुनी है। दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ, सारे नाग जम्मू कश्मीर में, और अनचार में ज्यादा मुंह में, जम्मू कश्मीर। वूलर झील, कूलर की जरूरत जम्मू कश्मीर में। अब देखो, मैंने ये इतने एक्शन के साथ क्यों कहा था भाई साहब, आराम से भी समझा सकता था, लेकिन एक बात याद रखना भाई, आपने जो मेरे एक्शन देखे ना, एक्शन, इनको नहीं भूल सकते आप, बिलीव मी। वो दिन याद करो जिस दिन क्लास में टीचर ने कोई ऐसी इमोशन वाली बात कही थी, ऐसी बढ़िया, जिस दिन खिल्ली उड़ी थी, बहुत मजा आया था। वो दिन याद करो, वो दिन याद होगा, और वो बात भी याद होगी, और वो टॉपिक भी याद होगा, जिस टॉपिक के बीच में वो टॉपिक उठा था, जिस टॉपिक के बीच में, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा था उसके बीच में जो हंसी वाली बहुत अच्छी बात आई थी, वो हंसी वाली बात भी याद होगी, और वो सब इमोशन याद रहेंगे। ऐसे ही आपको ये याद रहेगा, ये जामा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो फिर देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिएगा जल्दी से देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। अब चलिएगा नेक्स्ट है हमारे पास सिक्किम। सिक्किम में है चोलामू झील। देखिएगा याद कैसे करेंगे, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। याद कैसे रहेंगे, सबसे ऊंचाई वाली झील है चोलामू झील सिक्किम में। याद कैसे रहेंगे, देखिएगा सिक्किम को लेट क्या सिक्के से, पैसे सिक्के होते हैं ना वो सिक्के। अब देखिएगा सिक्के कैसे का सिक्के हम क्या करते हैं, चोली में बांधकर ऊंचाई में फेंकते हैं। ऊंचाई से होगा सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झील और चोलामू झील। चोली क्या होती है, चुनरी वगैरह होती है ना, चुनरी को ही चोली बोलते हैं। अब देखिएगा जो मदर पहनती ओढ़ती हैं उनको बोलते हैं चुनरी को ही चोली बोलते हैं, कुछ ऐसा मेरे को पता है। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्के जो है हम जो बच्चे हैं ना, सिक्के जो है चोली में बांधकर, एक चोली ली उसके कोने पर सिक्के बांधकर ऐसे उछालते हैं, ऊंचाई में उछालते हैं ना, तो वो होगी सबसे ऊंचाई वाली झील होगी चोलामू झील। सिक्के किस में बांधकर उछालते हैं, चोली में, मतलब चोलामू झील होगी सबसे ऊंचाई वाली झील। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, बिलीव मी छप जाएगा। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बॉर्डर पे है भाई सभी। आंध्र प्रदेश एवं एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट झील, दोनों के बॉर्डर पे है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए आपको टिक लगाना है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये आ जाए तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, तो आपको वो लगाना है टिक। अब देखिएगा आंध्र प्रदेश को कैसे, इनको कैसे याद करेंगे, पुलिकट को रिलेट करेंगे। पुलकट, आराम से साउंड आ रही है, पुलकट। पुल मतलब पुल, ब्रिज होता है ना, पुल दो नहर जाती बीच में, दो किनारों को आपस में जोड़ता है पुल। अब पुल कट गया तो कट के क्या होगा, पुल आधा हो गया, आधा आधा हो गया ना। पहले पूरा पुल था, कट के क्या हो गया, आधा आधा, आधा आधा से होगा आंध्र प्रदेश। पुल कट के कैसा हो गया, आधा हो गया, तो आंध्र प्रदेश हो गया। अब वैसा आधा हो गया तो लोगों का मिलना क्या होगा, बंद हो गया। पहले लोग मिलते थे पुल से, एक दूसरे स्थान पर जाते थे और लोग एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन पुल कटने के बाद लोगों का मिलना हो गया बंद है, तो मिलना से होगा तमिलनाडु। पुल कैसा हो गया, आधा हो गया, मतलब आंध्र प्रदेश। और लोगों का क्या बंद हो गया, मिलना बंद हो गया, मतलब तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के भाई साहब क्या कहते हैं, बॉर्डर पर है पुलिकट झील। पुल कट के आधा होगा आंध्र प्रदेश, लोगों का मिलना बंद होगा तमिलनाडु में। सिक्किम, सिक्के चोली में बांधते हैं ऊपर उछालते, सिक्किम में होगा चोलामू झील, सबसे ऊंचाई वाली झील, सब ऊंचाई में फेंकते हैं ना, तो ऊंचाई वाली झील। नेक्स्ट इज केरल। केरला में है बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, वेबनाड झील। याद कैसे करेंगे, बिलीव में ऐसे याद होगी, ऐसे। केरल में बेम्बनाड झील। अब देखिएगा ये सबसे लंबी झील है, लंबी लेंथ वाइज, वो ऊंचाई वाइज। ऊंचाई में क्या फेंकते हैं, सिक्के चोली में डालकर ऊंचाई में फेंकते हैं, ये सबसे लंबी झील है, लंबी। अब देखिए बेम्बनाड कैसे याद करेंगे, बैम्बू होते हैं ना, पता है ना बैम्बू का सबको। अब देखिए बैम्बू सबसे ज्यादा कहां पे होता है, सबको ऑलरेडी पता है, बस सब जानते हैं, केरल में होता है सबसे ज्यादा बैम्बू। केरल में, क्योंकि बीच वहां पे कोस्टल तट है ना, तो तट पर होते हैं बैम्बू, तो सबसे ज्यादा बैम्बू केरल में होता है। अगर नहीं याद हो रहा है, ऐसे नहीं याद हो रहा, चलो छोड़ो। अब देखिए भाई सब याद होगा, बिलीव में, लेकिन अगर नहीं हो रहा फिर भी देखो, करेले की, केरला को लेट करें, करेले की बेल किस पर चढ़ती है, बैम्बू पर। आपने देखा होगा भाई साहब, घर में इतने ऊंचे जब भी करेले की बेल होती है, तो बेल होती है ना करेले की, ऊपर बैम्बू लगा दे तो बैम्बू के सारे ऊपर चढ़ जाए। तो करेले की बेल किस पर चढ़ती है, बैम्बू पर, मतलब बेम्बनाड झील। वरना और ऊंचाई और वो लंबाई पूरी लंबी हो जाती है, फिर करेले की बेल मतलब सबसे लंबी झील। वरना बैम्बू सबसे ज्यादा केरल में होता है। और बैम्बू कितना लंबा होता है भाई साहब, कितना लंबा, बैम्बू का पेड़ सबसे लंबा होता है, बिलीव में। कितना लंबा होता है, बैम्बू की लठ वगैरह भी आते हैं, ये भी बैम्बू के होते हैं। तो बैम्बू का पेड़ क्या होता है, बहुत लंबा होता है, तो इसलिए सबसे लंबाई वाली झील है बेम्बनाड झील। बिलीव में, चोली में गाल डालकर ऊपर फेंकते हैं सिक्के, तो वो है ऊंचाई वाली झील, ऊंचे फेंकते हैं। लेकिन ये लंबी, मतलब बैम्बू क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो बैम्बू के पेड़ केरल में होता है सबसे ज्यादा, तो बेम्बनाड झील सबसे लंबी झील। नेक्स्ट अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखिए, वेबनाड झील। अब केरला को रिलेट करें करेला से। अब आपके पापा ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, करेला की सब्जी बना दो। देखिएगा बना, वेबनाद, बना तो है, ये ब के आगे और लगा दे तो बना दो, बना दो। करेला, केरला को क्या, करेला से करेला की सब्जी बना दो, मतलब वेबनाड झील केरल में। अब आप क्या कह रहे हैं, मूडी, अष्टमुडी, मूडी नहीं है आज तो पापा करेले की सब्जी खाने का, आज तो मूडी मतलब मूड, मेरा मूड नहीं है आज करेले की सब्जी खाने का, मन नहीं है। तो आपके पापा ने, देखिएगा बिलीव में, याद रखिएगा, पहले छोटी छोटी बातें ये याद रहते हैं, सब कुछ छोटी छोटी पे डिपेंड करता है, छोटी। देखिएगा बैम्बू सबसे ज्यादा बैम्बू केरल में, वरना करेले की बेल किस पर चढ़ती है,
बैम्बू बैम्बू पर चढ़ते हैं और सबसे लंबी हो जाती है, फिर चढ़कर बहुत लंबी होता है, जो करेले की बेल। ऐसे ही बैम्बू के पेड़ सबसे लंबी होते हैं, तो सबसे लंबी झील के बेम्बानट झील। लेकिन मैंने नेक्स्ट क्या बोला, आपके पापा ने क्या कहा, करेला, केरला को रिलेट किया करेला। मैं या फिर जानकर केरला लिखा रखा है, वरना केरल होता है, इंग्लिश में केरला बोलते हैं, तो मैंने इंग्लिश का वर्ड लिख रखा है केरला। अब आपके पापा ने क्या कहा, करेला की सब्जी बना दो, बना दो से बन गया वेबना, बना दो वेबना झील केरला। अब आपने क्या कहा, मूडी नहीं यार, तो करेले की सब्जी खाने आ पापा, तो मूडी से क्या बन गया, अष्टमूडी झील। याद होगा आई होप। बेम्बानट झील याद रखना, सबसे लंबी झील है, ऊंचाई में चोले में सिक्के बांध कर क्या ऊंचाई में फेंकते, तो वो सबसे ऊंचाई वाली झील। आंध्र प्रदेश में है कोलारू झील। आंध्र प्रदेश को लेट किया अंधे से, ब्लाइंड पर्सन। अब ऐसा ब्लाइंड पर्सन बहुत कठिन होता है जीना ब्लाइंड बन के। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, जो अंधा होता है आंध्र प्रदेश में, मतलब अंधा, वो किस में डिफरेंस नहीं कर पाता, कलर में डिफरेंस कर ही नहीं पाता भाई साहब, वो कलर को देख ही नहीं पाता, डिफरेंस तो करेगा कैसे, तो अंधे को क्या नहीं दिखता, कलर नहीं दिखता, अंधा कलर में डिफरेंस कर नहीं सकता, तो कलर से होगा कलर जो बहुत खराब होता है अंधा होना। सोचना ही मत कभी भी, अंधों की जिंदगी बहुत रिस्की, तो कभी भी हेल्प करने का मौका मिले जरूर करना ब्लाइंड पर्सन की। देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंधे को किस में डिफरेंस नहीं दिखता, कलर में, या फिर अंधे को कलर दिखता है, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरो झील, अंधे को कलर यार दिखता है, तो वो डिफरेंस कैसे करेगा। नेक्स्ट हरियाणा अपना हरियाणा, देखिएगा हरियाणा कैसे रिलेट किया, हरियाणा हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, पता है सबको, हरियाणा को रिलेट किया हरियाली से। हरियाली भाई साहब किसके कारण होती है, आप बताओ ये क्या है, क्या बन गया, दिख रहा है, चलो इस तरह मैं बोलूंगा नहीं, केवल आपको दिखाऊंगा। हरियाली किसके कारण होती है, दिख गया होगा, सूरज के कारण। आप बताओगे भाई साहब हरियाली किसके कारण होती है, सूरज के कारण। सूरज कुंड झील होगी हरियाणा में। आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति को क्या नहीं दिखता, कलर नहीं दिखता, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपकी, मान लो आप कोई हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप मेरे जितने हो तो भी मान लो आपको कोई वाइफ है, अगर नहीं तो इमेजिन करो आप कहीं से आए, प्रदेश से आए, प्रदेश मतलब दूसरे देश, विदेश, प्रदेश उसको प्रदेश से बोलते हैं। अब देखिएगा आप दूसरे प्रदेश से आए, आपकी बीवी ने पूछा हमारे लिए क्या लेकर आए, तो आपने उत्तर देकर कहा, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर देकर कहा तुम्हारे लिए तो मैं फूल और हार लेकर आया हूं, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तो फूल हार से बन गया फलहर झील। आई होप याद हो गया होगा। देखिएगा आप कहीं दूसरे प्रदेश से आए, आपकी बीवी ने आकर पूछा हमारे लिए क्या लेकर आए, तुम वैसे खाली आ गए क्या, आपने उत्तर देकर कहा, उत्तर देकर ही तो कहोगे ना, उत्तर देकर क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए तो मैं फूल और हार लेकर आया हूं, ऐसे चिंता मत करो, तो उससे बन गया फलहर झील। नेक्स्ट तमिलनाडु में है कोडाई कनाल, कृत्रिम मैनमेड झील, मैनमेड लेक। कैसे याद रखेंगे, देखिए अब भाई साहब मैनमेड होगी, मैनमेड आदमी कैसे बनाएगा, खुदाई करके बनाएगा ना भाई, आदमी को कोई झील बनानी तो कैसे बनाए, खुदाई से, जेसीबी मंगवाएगा या फिर अपने आप कुदाल से करेगा, तो खुदाई करके बनवाएगा ना भाई साहब। कृत्रिम झील तो खुदाई करके बनवाएगा, खुदाई से बन गया कोडाई कनाल, खुदाई से बन गया कोडाई मतलब खुदाई को रिलेट किया खुदाई से। अब खुदाई करके वो झील तो बन गई, अब बाद में उसमें पानी तो ले गया ना भाई साहब, वो तो खड्डा बनेगा, खुदाई कर दी तो खड्डा बनेगा, वो तो आदमी ने खड्डा बना दिया, लेकिन अब उसमें पानी कहां से ले गया, उसको कनाल से मिलाएगा, पूरा याद कराऊंगा बिलीव मी, पूरा उसको। देखिए आप पहले तो आदमी ने कृत्रिम बना ली भाई, मैनमेड बना ली, अपने आप को बना ली, अपने आप को हाथों से बना ली, तो पहले तो खुदाई करने के बाद वो गड्ढा बन गया, गड्ढा बनाने क्या कनाल क्या होते हैं, पहले ये समझ लो, कनाल होते हैं नहर, CANAL, कनाल इंग्लिश का वर्ड है, इसको कनाल का मतलब होता है नहर, पता होगा इंग्लिश वालों को, और जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को भी पता होगा, कनाल CANAL, कनाल का मतलब होता है नहर, नदी। अब भाई खुदाई करके तो वो गड्ढा बना, फिर उसको क्या था, मिला दिया किससे, कनाल से, तो फिर वो झील बनी, क्योंकि उसमें पानी आ गया, कनाल के द्वारा उसमें पानी आ गया, तो मिलाना से बन गया तमिलनाडु, और किससे मिला दिया, कनाल से। एक बार केवल एक बार मैनमेड आदमी को बनाने तो कैसे बनाए, खुदाई करके, मतलब कोडाई कनाल, कोडाई। अब भाई कोडाई खुदाई तो करके, लेकिन वो खड्डा बन गया, तो फिर उसको किससे मिलाना पड़ेगा, उसको मिला दिया फिर कनाल से, कनाल के द्वारा उसमें पानी आएगा, तो तमिलनाडु में हुआ कोडाई कनाल, कृत्रिम झील, मैनमेड झील। आई होप याद होगी, बिलीव मी। नेक्स्ट राजस्थान को रिलेट किया राजा से, केवल एक वर्ड पकड़ेंगे इसमें, राजा, ऊपर ही दिख रहा है, ऊपर ही पड़ा, एकदम पड़ा है, तो इसके ऊपर राजस्थान के ऊपर पड़ा है राजा, राज से बन गया राजा, राज दिख रहा है तो, अरे दिख रहा है, इसकी क्या ट्रिक बनाऊं,
राजस्थान, राज समंदर हो गया। राजस्थान, राजस्थान ये क्या है? लून करंसर झील, लू, और किसी भी झील में लू नहीं आ गया, आया आगे, पीछे पलट के देख लेना, पीछे से वीडियो बैक करके देख लेना, किसी भी झील में आगे लू नहीं आया। अब भाई साहब लू किस में चलती है? राजस्थान में। यार इतनी गर्मी है, थार डेजर्ट, भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट तो राजस्थान में है, थार डेजर्ट तो सबसे ज्यादा लू तो वहीं पे चलेंगी ना। अब देखिएगा, जस्ट अ सेकंड प्लीज। अब देखिएगा लू कहां पे चलती है सबसे ज्यादा? राजस्थान में, तो लून करंसर झील राजस्थान। अब रहे नेक्स्ट फतेह सागर झील। फतेह का मतलब होता है जीत, फतेह हो, सुना हुआ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पे हिस्ट्री में कभी कोई मूवी वगैरह देखी हो तो उसमें सुना हुआ फतेह हो। तो भाई सब राजा लोग क्या करते थे? फतेह करते थे, जीत, अपनी दुश्मन के ऊपर क्या करते थे? फतेह करते थे, जीत करते थे। फतेह का मतलब होता है जीत, जीतना। राजा लोग क्या करते थे? फतेह हो, फतेह हो, इस पर फतेह करो। तो फिर फतेह को हो गया, फतेह सागर झील होगा। अरे यार पता नहीं क्या, राजा लोग, फतेह का मतलब होता है जीत, राजा लोग फतेह करते ना, फतेह जीत हो गई हमारी, फतेह हमारी होगी, या फिर फतेह हो, जीत हो, तो फतेह सागर झील होगा राजस्थान में। जय समंदर झील, जय, जय किसकी? अब जब राजा की फतेह होगी, जीत होगी, तो जनता क्या कहेगी? क्या कहेगी? राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय। राजा की फतेह हुई तो फिर जनता क्या कहेगी? राजा की जय हो, मतलब जय, उससे वो क्या, जय समंदर झील राजस्थान में, राजा की जय हो, तो जय समंदर झील राजस्थान में। अब बस राजा लोग किसकी सब्जी खाते हैं? सांबर की सब्जी। सबको पता होगा सांबर की सब्जी क्या? ऑलरेडी सबको पता होगा, आई नो। अगर किसी को नहीं पता यूट्यूब पे लिखो सांबर सब्जी, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, देख लेना। अब भाई साहब राजा लोग किसकी सब्जी खाते हैं? सांबर की सब्जी खाते हैं, तो सांबर झील होगी राजस्थान में। अब भाई साहब कैसे खाते हैं? लेकिन आपको एक चीज इमेजिन कर रही है, राजा सांबर की सब्जी खाते हैं, और सभी सब्जी राजा मुंह से खाते हैं, लेकिन सांबर की सब्जी ना वो बहुत टेस्टी लगती है राजा को, तो इसलिए राजा लोग उसको नाक से खाते हैं। इमेजिन करो 2 सेकंड की वीडियो, इसके लिए 2 सेकंड की वीडियो बनाओ। राजा लोग किसकी सब्जी खाते हैं? सांबर की सब्जी। लेकिन सांबर की सब्जी वो कैसे खाते हैं? नाक से, मतलब नक्की झील होगी राजस्थान में। नेक्स्ट इज डीडवाना। डीडवाना को रिलेट करेंगे ढिंडोरा पिटवाना। ढिंडोरा, ढिंडोरा मतलब मनादी, मनादी वगैरह जोर से पूरे माहौल, मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवाना, मनादी करवाना। अब ढिंडोरा या फिर मनादी कौन करवाता? ढिंडोरा पिटवाना, मनादी करवाना कौन करवाता था? ये ढिंडोरा वगैरह, मनादी वगैरह राजा लोग करवाते थे, तो इसलिए राजस्थान में हो गई ढिंडवाना झील। आई होप सब कुछ याद हो। एक सेकंड, सिक्किम सिक्के चोली में बांधकर उछालते हैं, तो ऊंचाई पर उछालते हैं, तो इसलिए उस सबसे ऊंचाई वाली झील चोलामू, चोली में बांधकर। आंध्र प्रदेश, पुल बीच में से कट गया, पुल ही कट गई तो आधा हो गया, मतलब आंध्र प्रदेश, लोअर मिला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बॉर्डर, केरला, केरला करेले की सब्जी, करेले की सब्जी बना दो वेबनाथ झील। अब भाई साहब क्या बोल रहे हो? मैं मूडी नहीं है, मतलब अष्टमुड़ी झील। अब भाई साहब इससे क्या किया था? बड़े बैम्बू सबसे ज्यादा किसमें होता है? केरल में, ऐसे याद करते हो, वरना करेले की बेल किस पे चढ़ती है? बैम्बू पे, और सबसे लंबी जाती है फिर वो करेले की बेल सबसे लंबी हो जाती है, वरना बैम्बू क्या होता है? सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबी झील वेबनाथ झील आंध्र प्रदेश। अंधे लोगों को क्या नहीं दिखता? कलर नहीं दिखता, जब वो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते। हरियाणा, हरियाली किसके कारण होती? सूरज के कारण, सूरजकुंड झील उत्तर प्रदेश। भाई साहब आपकी बेबी बोली पियाजी आप प्रदेश से आए तो आपके मेरे लिए क्या ले आए? उत्तर, आपने उत्तर दिया, तेरे लिए तो मैं फूल और हार लेकर आया, तुम्हारे लिए तमिलनाडु, तमिलनाडु। भाई साहब कोडाई कनाल, मैन मेड झील कैसे बनाएंगे आदमी अपनी झील? खुदाई करके उसको, वो तो गड्ढा बनाया, उसको कनाल से फिर मिलाएंगे, मतलब मिलना से होगा तमिलनाडु कनाल से, कोडाई कनाल झील, मैन मेड झील राजस्थान। राजा लोग, ये राजा से राजमंदर, राज लू कहाँ पे चलते सबसे ज्यादा? राजस्थान में। फतेह, राजा को फतेह कौन कर? राजा लोग करते हैं, जय, राजा की जय हो, जय समंदर झील राजस्थान। सांबर की सब्जी राजा लोग खाते, तो राजस्थान कैसे खाते हैं? नाक से, नक्की झील। और भाई साहब डेढ़वाना, ढिंडोरा पिटवाना, मनादी करवाना कौन करवाता था? राजा। तो आई होप आपको ये सब सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्लेक्स याद हो। नहीं अभी मत जाना, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, एक इंपॉर्टेंट, केवल एक। अभी ये चैप्टर आधा ही हुआ है, अभी इसका क्वेश्चन प्लस लगून झील कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए। इनमें से ये सारी झील तो हो गई, लेकिन इनमें से ये देखना लगून झील कौन कौन सी और उनकी 1-2 विशेषताएं, वो हम कराएंगे अपनी अगली वीडियो में। पीछे एंड स्क्रीन पर लगा हुआ वीडियो देख लेना।
वो वरना आई बटन पर क्लिक करना, यहाँ पे कॉर्नर में होगा आई बटन, इस पे क्लिक करना और 1-2 दिन के बाद जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है उसके बाद मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके, वो आप सेकंड पार्ट देखना, इसकी क्वेश्चन प्लस लागू फिर देखेंगे कौन सी क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सी यू, हैव अ गुड डे।